गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम टीनोफोरा एनिमल किंगडम क्लास 11th में। एक छोटा सा फाइलम है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो फाइलम टीनोफोरा की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ कुछ एनसीईआरटी का एक मैंने क्लिप लिया है, एनसीईआरटी की बुक से ही ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है और वहाँ ये छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको आप ध्यान से आप समझे। पहले इसको रीड आउट करते हैं, फिर हम इसको डिकोड करेंगे इन सभी लाइंस को। देखो यहाँ टीनोफोर्स क्या है? टीनोफोर्स को हम कहते हैं सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। और इसके अलावा इसका एक और नाम भी है जिसे हम सी गूसबेरी भी कहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जैसे सी गूसबेरी, जिसे हम प्लूरोब्रेकिया कहते हैं। इसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए ये सारे मेरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है अगर इनकी सिमेट्री देखा जाए, डिप्लोब्लास्टिक है यानी दो लेयर्स है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? आपको दिखाई दे रहा है। अब बॉडी के ऊपर ये देखो आपको क्या दिख रही है, ये कुछ कॉम्ब रोज दिख रही हैं इस तरह से। ये आपको दिख रहा होगा, दीज आर द कॉम्ब रोज दिखाई दे रही हैं। ये कॉम्ब रोज आर बेसिकली, हम इन्हें कहते हैं, इनके बीच में क्या होती हैं, देयर आर स्मॉलर छोटे छोटे सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं इनके बीच में। यहाँ पर कॉम्प्लेट्स आपको दिखाई देंगी, हम ड्रॉ करेंगे। तो ये कॉम्प्लेट्स भी यहाँ पड़ी होती हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनका काम है लोकोमोशन करना, ये याद रखिएगा। अब जहाँ तक फिजियोलॉजिकल फंक्शन का सवाल है, हम नर्वस सिस्टम की भी बात करेंगे। यहाँ सिर्फ डाइजेशन के बारे में ही दिया गया है, तो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है और यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। अब ये क्या चीज है, हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टीनोफोरा का एक फंक्शन जो हमें समझना है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी दे द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, यानी चमकते हैं। अंधेरे में ये क्या है, चमकते हैं। तो ये इनका एक वेल मार्क्ड फीचर है और ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आ सकता है। इस बार काफी देर से इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए तो सेक्सेस हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, दे आर मोनोएशियस, तो सेपरेट नहीं होते हैं, साफ साफ लिखा है। क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना, मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली सेक्सुअल मीन्स। और फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल, और यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है विद ए लार्वल फॉर्म, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। दो एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स को खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। तो यहाँ ये आपको प्लूरोब्रैकिया दिखाया गया है। सो अब ये दो एग्जांपल्स हम माइंड में रखेंगे और जो हमने यहाँ पढ़ा है इसको जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या कहा। अब देखो, जब हम टीनोफोरा की बात करते हैं तो हमने यहाँ कहा कि इनको क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स। इनको सी वॉलनट्स भी कहते हैं, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा। हमने कहा कि इन्हें कॉम जेलीज भी कहते हैं। इनको जेलीफिश के साथ आप बिल्कुल ना जोड़िएगा, कॉम जेलीज भी कहते हैं। और मैंने अभी आपको कहा दे आर ऑल्सो नोन एज सी गूसबेरीज, सो सी गूसबेरी भी कहा जाता है। अब इनकी सबसे बड़ा जो इनका मेजर फीचर है वो है इनकी, याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ कॉम्बरोज। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉम्बरोज। अब ये कितनी होती हैं इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो ये कॉम्बरोज है जिनके ऊपर क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट, इन्हीं के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से देयर आर कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट। हर एक के ऊपर कॉम्प्लेट्स होती हैं इस तरह से, ये देखिए, ये कॉम्प्लेट्स होती हैं। और हर जगह पर आपको ये, हर एक कॉम्बरोज में आपको ये कॉम्प्लेट्स दिखेंगी। और इन कॉम्प्लेट्स के ऊपर क्या होगा, इन कॉम्प्लेट्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे। चलो जल्दी से हम ये दो तीन बना लेते हैं, सबके ऊपर होते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट सीलिया। अब सीलिया देखो कैसे है, ये देखो, ये हमें यहाँ सीलिया दिखाई देंगे। चलो ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा, तो दिस इज, ये सीलिया हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर इस तरह से। हर एक जगह कॉम्प्लेट के ऊपर यहाँ आपको सीलिया दिखाई देंगे। तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे सीलिया यहाँ पर
प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेट्स के यहाँ भी होते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल। सो ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ऑल दीज आर सीलिया। तो ये कॉम्प्लेट्स के ऊपर होते हैं और अल्टीमेटली किस काम में आते हैं? लोकोमोशन के काम में। तो चलो यहाँ ये भी लिख लेते हैं, सीलिया प्रेजेंट, ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और किस काम में आते हैं? लोकोमोशन में। ठीक है, सो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। अच्छा, अब इसी के साथ अब सबसे पहले हम इसकी हैबिट की बात कर लेते हैं। चलो, हैबिट और हैबिटेट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, अगर हैबिटेट की बात की जाए तो अभी आपने यहाँ पढ़ा वो मैरीन है, ठीक है। मैरीन के साथ साथ एक और वर्ड हम लिखेंगे, प्लेजिक। प्लेजिक फॉर्म्स है। प्लेजिक फॉर्म्स का मतलब क्या है? प्लेजिक फॉर्म्स का क्या मतलब है? प्लेजिक फॉर्म का मतलब है, ये क्या है? दे स्विम इन ओपन सी। देखिए, ओपन सी में, यानी अवे फ्रॉम द शोर, अवे फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से ऊपर बिल्कुल सेंटर में, जहां बिल्कुल बिल्कुल ओपन सी है। सो दे स्विम इन ओपन सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा दे आर सॉलिटरी फॉर्म्स। देखो, ये भी याद रखिएगा, सॉलिटरी फॉर्म है, अकेली रहती है। तो हैबिटेट तो इसका हमें पता लग गया। अब हैबिट क्या है इसकी? देखो, हैबिट क्या हो सकती है? देखो, हैबिट इसकी क्या है? दे आर कार्निवोर्स। दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे फीड ऑन ज़ूप्लैंक्टन्स। हमें तो पता है ज़ूप्लैंक्टन्स क्या है, छोटे हेट्रोट्रॉपिक कंज्यूमर्स हैं, है ना। ये बहुत अच्छा एक हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो जेली फिशेस है, कॉम जेलीज हैं, बाकी मैरीन एनिमल्स हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक फूड सोर्स है। ये फूड सोर्स होते हैं जो मैरीन एनवायरनमेंट में बहुत से एनिमल्स को फूड सोर्स देते हैं। तो कार्निवोर्स है, देखो ध्यान रखो। कार्निवोरस के साथ साथ इनका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बायोल्यूमिनेसेंस। अभी हमने बात की, हैबिट इनकी यही है, बायोल्यूमिनेसेंस है, यानी दे एमिट लाइट। दे एमिट लाइट। और मोस्टली मोस्टली याद रखिए, मोस्टली ये क्या करते हैं? दे एमिट, देखो ये क्या एमिट करते हैं? दे एमिट, मैं यहां पे कर देता हूं, दे एमिट ग्रीन एंड ब्लू लाइट। मोस्टली ये ग्रीन और ब्लू लाइट करते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। तो हैबिट और हैबिटेट के बारे में तो हमें पता लग गया। अब हम चलते हैं आगे सिमेट्री के ऊपर। देखो, सिमेट्री इसकी क्या है? मोस्टली आपको रेडियली सिमेट्रिकल ही मिलेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं, कुछ देखो, कॉम जेलीज में हमें क्या देखने को मिलता है? अगर हम कॉम जेलीज की बात करें तो यहाँ कुछ कॉम जेलीज सर्टन शो, कौन सा हमने बेसिक्स में किया था? बाई रेडियल सिमेट्री। और बाई रेडियल सिमेट्री क्यों शो करते हैं? देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टेंटेकल्स। ये जो यहाँ पर आपको टेंटेकल्स दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से ये बाई रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और हम इसके बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, बाई रेडियल सिमेट्री के बारे में, और वहां भी हमने यही एग्जांपल दी थी। सो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जब हम देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है? आगे हमारे पास आता है द कुछ पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए हैं, जैसे सीलोम। अगर हम सीलोम की बात करें, चलो सबसे पहले सीलोम की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? सीलोम कैसा है? इट इज एब्सेंट, है ही नहीं, यानी डेट इज एसीलोगेट। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा काम, किसी तरह की मीजोडर्म तो है ही नहीं है। अब दूसरी चीज आती है हमारी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल, जैसी हमने सीलेंट्रेटा में देखी, टिश्यू 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 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये भी हमें पता लग गया। तो
पॉइंट्स तो हमने बेसिक्स में क्लियर किए हैं, मैंने कहा है आपको, और इसलिए हमें यहाँ ये करना बड़ा ही आसान हो जाता है। और अगर हम बॉडी प्लान की बात करें, चलो बॉडी प्लान की बात करें, तो बॉडी प्लान यहाँ क्या है, इट इज कंसिडर्ड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, कंसिडर्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर आपको क्या दिखता है, यहां एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर इसके ओरल एंड पर, ओरल एंड हैज माउथ, देखो इसके ओरल एंड पर यहां क्या है, दिस इज यहां पर क्या होता है, देयर इज माउथ, माउथ है, क्लियर। और इसका जो एबोरल एंड है, यानी ऑपोजिट एंड अगर हम देखें तो उसके पास क्या है, इट हैज एनल पोर्स, ए पेयर ऑफ एनल पोर्स, याद रखिएगा ए पेयर ऑफ एनल पोर्स होती है, यहाँ पे एनल पोर्स होंगे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्लियर। तो हालांकि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कुछ बातें कहेंगे तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो यहाँ क्या है, ऐसा इसलिए भी कहते हैं, देखो इसके अगर इसकी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें ना, यहाँ इसके हम एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो यहाँ हमें क्या दिखता है, देखो यहाँ अगर माउथ से शुरू होता है, माउथ है, ठीक है, माउथ के साथ साथ फेरेंक्स है, जिसे हम फेरेंक्स को जिसे हम स्टोमेडियम भी कहते हैं, और स्टोमोडियम भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या है, स्टोमक भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ तो हम इतना नहीं दिखा सकते, पर फिर भी मैंने आपको माउथ और एनल पोर्स के बारे में बता दिया, और बीच में फेरेंक्स और ऑल दोस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स होती हैं। सो यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड कैनाल्स भी है, या कैविटी और कैनाल्स भी है, और इसके साथ साथ क्या है, ए पेयर ऑफ, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, एनल पोर्स, ताकि कोई आपको ना, देखो पढ़ते वक्त कोई शक नहीं रहना चाहिए, कोई आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं, देखो यहाँ पर जब एनल पोर आ गया, माउथ आ गया, तो हम तो साफ कह सकते हैं कि कंसीडर टू बी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब देखो उसके बाद आ जाता है इसकी अपेंडेजेस। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखते हो ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अपेंडेजेस तो कोई नहीं है, लेकिन अपेंडेजेस क्या है, ये, और ये क्या है हमें पता है, बिल्कुल पता है, और वो क्या है, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स प्रेजेंट है। और इन टेंटिकल्स के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, इन टेंटिकल्स के आपको साफ साफ ये देखो, साफ साफ आपको सीलिया दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सीलिया दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चीज यहाँ क्या है, दूसरी चीज यहाँ टेंटिकल्स पे क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नो स्टिंगिंग सेल्स और नो नाइडोब्लास्ट, नो नाइडोब्लास्ट, यहाँ किसी तरह के स्टिंगिंग सेल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ फिर क्या प्रेजेंट होता है, बताइए। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ स्पेशल एडेसिव सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लासो सेल्स और कोलोब्लास्ट्स, या कोलोब्लास्ट सेल्स भी कहा जाता है, और ग्लू सेल्स भी कहा जाता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, नाम से क्या क्या आपको समझ आ रही है, सिंपल सी बात समझ आ रही है, देखो एडिसिव और एडिशन, इन एडिशन प्रोसेस करते हैं, अटैचमेंट का प्रोसेस करते हैं, और अटैचमेंट किसके साथ करेंगे, किसके साथ कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, यहां तो वो किसी प्रे के साथ करेंगे, और
किसी भी आप ऐसा कह सकते हो सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें इसको इंटरेस्ट है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। तो हमें यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना है। दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो ये भी नाइडोब्लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, यहाँ आप देख रहे हो। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज यहाँ ये है कि अगर हम यहाँ अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब्रोज। अभी हमने बात की इसकी, शुरू में कर ली, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि ये मेन कैरेक्टर है। और कॉम्ब्रोज के पास क्या है, दे पोजेस, इनके पास क्या है, पोजेस कॉम्प्लेट्स। ठीक है, कॉम्प्लेट्स आपने कहा देखी, ये देखो यहां पर आपने देखी, मैं फिर से साथ साथ ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो कॉम्प्लेट्स पड़ी हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेट्स हैं सब जगह, सब जगह आपको दिखाई देंगी। अब ये कॉम्ब्रोज कितनी होती है, अगर आप गिने इसको ध्यान से, इसको देखो तो अगर हम गिनेंगे तो देयर आर, these are 8 in number, 8 कॉम्ब्रोज होती हैं having कॉम्प्लेट्स। और कॉम्प्लेट्स के ऊपर क्या है, these completes consists of cilia। इसके पास क्या है, देखो ध्यान दो, इसके पास आपको साफ साफ सीलिया दिखाई देंगे। चलो जरा सीलिया को देख लेते हैं, सीलिया कहाँ पे है, ये यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सीलिया आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ आपको सीलिया दिखाई देंगे जिसकी मदद से ये मूवमेंट करते हैं। तो सीलिया, अब अल्टीमेटली इसकी मदद से क्या होगा, देखो इसकी मदद से ये जो, जिसको हम टीनोफोर्स कहते हैं, टीनोफोर्स मूव यानी लोकोमोशन शो करते हैं। बात समझ आई? देखो सिंपल फाइलम है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा टेक्निकलिटी और ज्यादा उसमें नहीं हम जाते, हम सिंपल सी बात करेंगे और खत्म करते जाएंगे। अब देखो, अब बात आती है कि फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स कौन से हैं, जरा फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स को हम आराम से देख लेते हैं। देखो जब फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स की बात आती है ना, तो फिजियोलॉजिकल करेक्टर में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे पहला वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है, इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब। अभी हमने बात की, क्यों था, पता लग गया हमें कि ट्यूब विद इन ट्यूब सर आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास माउथ भी है एंड एनस भी है। बिल्कुल जी, सर आपने ये पहले ही कह दिया, ठीक है बिल्कुल सही। उसके साथ साथ अब यहां पर एक और चीज आ जाती है कि यहां पर क्या है, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। हम इसे कंप्लीट, इट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, नेचुरली माउथ और एनस है। हालांकि हालांकि अगर आप इसमें देखो, कॉम जेलीज में खास तौर पे प्लूरोब्रेकिया को देखें, देखो प्लूरोब्रेकिया को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, हालांकि माउथ भी होता है और एनस भी होता है, ध्यान से सुनना, माउथ भी होता है एनस भी होता है, लेकिन मोस्ट इजेशन occurs by माउथ, यानी इंजेक्शन भी उसी से होती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि एनस से नहीं होती है, लेकिन यहां देखो क्या लिखा है मैंने, बहुत ध्यान से देखो, मोस्ट पार्ट ऑफ द इजेक्शन ऑकर्स बाय माउथ। हाउएवर इजेक्शन जो है एनस से नॉर्मली चलती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैक्सिमम उससे होती है। लेकिन बाकी कॉम जेलीस में क्या है कि जितने भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माउथ से ही निकल जाते हैं, और बाकी जो मोस्ट ऑफ द इजेक्शन होती है वो क्या है, वो नॉर्मली एनस से चलती है। लेकिन यहाँ प्लूरोब्रेंकिया जो सी गूसबेरी है, जिसकी अभी हम डायग्राम ऊपर कर रहे थे, ये आपको दिखाई गई है, अगर यहाँ देखो तो ये आपको दिखाई गई है। यहाँ पर क्या है, मोस्टली जो इजेक्शन होती है वो इसी माउथ से हो जाती है।
इसी देखो, इसी माउथ से हो जाती है, यहीं से हो जाती है, यहीं से इजेशन हो जाती है। लेकिन ठीक है, एनस से भी होती है, लेकिन मोस्टली यहाँ से होती है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ क्या है? दूसरी चीज़ यहाँ ये है, देखो, यहाँ जो डाइजेशन है, वो बोथ है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, यानी उस कैविटी के अंदर भी होती है, यानी सीलेट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, as well as इंट्रासेलुलर, यानी जैसे हमने सीलेंट्रेट्स में किया था। इंट्रासेलुलर भी है, सेल के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है। यहाँ हाफ डाइजेशन, सेमी डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर होती है। तो ये हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ आ जाती है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो करने वाला है वो है, इसके बाद सीधा आ जाते हैं हम नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम यहाँ किस तरह से है। नर्वस सिस्टम में यहाँ पर कुछ अगर देखा जाए तो कुछ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे स्टेटोसिस्ट, जैसा कि आपने सिलेट्रेट में भी देखा था। और स्टेटोसिस्ट का काम क्या है? देखिए, बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम। इसका काम है बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो ये भी याद रखो। देखो, ये पॉइंट है ही इंपॉर्टेंट है, इनको इनको छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। अच्छा, उसके बाद देखो, हमारे पास अगर नर्व सेल्स देखे तो क्या है? देयर इज सब एपिडर्मल plexus of पोलर नर्व सेल्स। अब यहाँ पोलर नर्व सेल्स आए हैं और एपिडर्मल लेयर के नीचे है, नेट बनाया हुआ है। देयर इज अ नेटवर्क। प्लेक्सस का मतलब क्या है? नेटवर्क है। तो ये जो पोलर नर्व सेल्स है, पोलर नर्व्स कैसे हो सकते हैं? देखो, पोलर नर्व सेल्स कैसे हो सकते हैं, जरा देख लेते हैं। पोलर नर्व सेल्स कैसे हो सकते हैं? देखो, पोलर नर्व सेल्स या तो वो बाइपोलर हो सकते हैं, देखो बाइपोलर भी हो सकते हैं, और मल्टीपोलर भी हो सकते हैं। सो यहाँ दोनों तरह के हैं। अब ये बाइपोलर या मल्टीपोलर क्या है? बाइपोलर का तो साफ मतलब पता लगता है, और मल्टीपोलर में भी इन दोनों में एक चीज कॉमन है, देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, जबकि ए पोलर में ऐसा नहीं होता है ना। ए पोलर में ऐसा नहीं होता। और बाइपोलर में क्या होता है? बाइपोलर में हमें पता है कि अगर एक एक नर्व सेल है, एक नर्व सेल है, तो उसका एक एंड जो है डेंड्रॉन होगा और दूसरा एंड जो है एक्सॉन होगा, सिंगल। और मल्टीपोलर में क्या है? देयर इज ए सिंगल एक्सॉन एंड मेनी डेंड्रॉन्स होंगे, है ना, डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स होंगे। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर देखो, नर्वस सिस्टम में क्या होगा? नर्वस सिस्टम में यहाँ पर इसका काम क्या है? नर्वस सिस्टम का काम क्या है? देखिए, हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर। देखो, एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर, बात समझ आई? सेंस भी तो करना है, बात समझ आ रही है? सेंस भी तो करना है, अगर सेंस करेंगे तभी तो वो जा सकेंगे, जाएंगे कि नहीं? और दूसरी चीज क्या है? यहाँ और फंक्शन क्या आ सकता है? यहाँ फंक्शन आ सकता है फीडिंग का, है ना, हेल्प्स टू फीड, सेंस द फूड, और लोकोमोशन। बिल्कुल। तो ये तीन जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको आप नर्वस सिस्टम में याद रख लीजिएगा। और यहाँ जो मेजर चीज यहाँ आती है, वो यहाँ नर्व सेल्स आते हैं। पोलर नर्व सेल्स, बाइपोलर और मल्टीपोलर हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नर्वस टिश्यू। तो फिलहाल हम यहाँ इतना ही रखेंगे। चलिए,
अब आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, वो है द रिप्रोडक्शन। अब ध्यान दो, यहां पर अभी एनसीईआरटी में हमने एक चीज पढ़ी कि सिर्फ सेक्सुअल बीइंग से होते हैं। तो पहली बात तो यहां हम ये लिख लेते हैं कि भाई देखो ये तो हर्मेफ्रोडाइट्स है ना, हर्मेफ्रोडाइट्स है, यानी बोथ द सेक्सेस इन द सेम पेरेंट। क्लियर, ये तो हमें पता लग गया कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, साफ साफ पता है। दूसरी चीज यहां ये है, दूसरी चीज यहां ये है, देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बात क्लियर? भाई बिल्कुल बात क्लियर है सर, पूरी बात समझ आ गई है। अच्छा उसके बाद देखो, यहां सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। हाँ, एक और चीज बता दूं कि फर्टिलाइजेशन, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। देखो वीडियो के साथ आपको इसका पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां से ये सारी जो भी हमने नोट्स लिखे हैं आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, आराम से याद कर सकते हो, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट, एक और ले लेते हैं, वो है डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। यहां पर डेवलपमेंट इसकी कैसी है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट होने का मतलब क्या है, देयर इज ए लार्वल फॉर्म, और लार्वल फॉर्म कौन सी होगी, लार्वल फॉर्म इज, लार्वा इज, वो क्या नाम है, इट इज सिडिपिड लार्वा, याद रखिएगा, इट इज सिडिपिड लार्वा इज प्रेजेंट। और एग्जाम्पल तो हमने इसकी कर ही ली कि देयर इज प्लूरोब्रैकिया, जिसको सी गूसबेरी एंटीनो प्लेना कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने ये देखे, छोटा सा फाइलम था। और दूसरी चीज यहाँ ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये आपको कॉम प्लेट्स नजर आ रही हैं या कॉम रोज, ये 8 हैं, और ये क्या होती हैं, दे आर इक्विडिस्टेंट। या यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि ये जो कॉम रोज हैं, ये क्या है, दे आर इक्विडिस्टेंट है एंड मेरिडोनियल है। मेरिडोनियल का मतलब क्या है कि ये क्या है, दे एक्सटेंड फ्रॉम, याद रखिएगा, कई बार आपको ध्यान, मेरिडोनियल क्लीवेज होती है, तो मेरिडोनियल क्लीवेज का ही मतलब क्या है कि क्लीवेज इज फ्रॉम एनिमल टू वेजिटल पोल। क्लियर, यानी दिस इज, अगर हम इसको मान के चले, द मान के चलते हैं, दिस इज द अपर एंड एंड लोअर एंड, जिसको हम कह रहे हैं वेजिटल पोल, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, पूरी तरह से कंप्लीटली ये ऐसे डिवाइड होता है, पूरी तरह से डिवाइड होगा। बात समझ आई, पूरी तरह से इस तरह से डिवाइड होगा। तो यहां से भी एनिमल पोल से वेजिटल पोल, पूरा डाउन तक। तो ये ध्यान रखिए, मैं इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है। तो हम फिलहाल तो इसका एनिमल पोल हम वो कहेंगे, एनिमल पोल जिस साइड इसका माउथ होगा, ठीक है। सो फिलहाल हम जो मैंने कहा है वही ध्यान रखिएगा कि हम इसको ऊपर वाले एंड को एनिमल पोल और नीचे वाले को वेजिटल पोल मान लेते हैं। तो अगर एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक पूरा एक कॉम्ब्रो जा रही है, पूरा डिवाइड हो रही है, पूरी तरह से नीचे जा रही है, उसे हम कहेंगे मेरिडोनियल कॉम रोज, या मेरिडोनियल हम कह सकते हैं, इट इज इन मेरिडोनियल पोजीशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस टॉपिक में। और ये हमने जो डिकोडिंग की है इस एनसीईआरटी पैराग्राफ की, ये सारा मतलब कहती है। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा जरूर है, पर वो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी।
I hope you like the lecture. Thank you very much.